अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर अदब टीवी। दोस्तों, ये बात तो हम में से हर कोई जानता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये दुनिया हद से ज़्यादा पुरानी है। लेकिन कितनी पुरानी है ये बात बिल्कुल सही तौर पर कोई भी इंसान नहीं बता सकता है। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में हम अपनी दुनिया को जिस हालत में देखते हैं ये हमेशा से ही ऐसी हालत में नहीं हुआ करती थी, बल्कि वक्त के साथ साथ हमारी ये दुनिया बदलती गई, वक्त गुजरता गया और दुनिया तरक्की करती गई और आज हमारी ये दुनिया हद से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और आने वाले दौर में हमारी ये दुनिया और भी ज़्यादा तरक्की कर जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में जिस पुराने शहर के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, उस शहर के बारे में जानकर न सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी दुनिया का ये इंसान आज से सैकड़ों साल पहले भी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1812 में मिलने वाले एक शहर पेट्रा के बारे में। एक ऐसा शहर कि जो हमारी दुनिया से वैसे तो सैकड़ों सालों से गायब था, लेकिन जब हमारी दुनिया उस शहर को खोजने में कामयाब हो गई तो जिसने भी उस शहर को देखा वह हैरान रह गया। ना सिर्फ हैरान बल्कि दुनिया के लोगों ने उसे पूरी दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल कर लिया। दोस्तों, पेट्रा शहर आज हमारे इस दुनिया के किस देश में मौजूद है और इतिहास के किस दौर में यह हमारी इस दुनिया में आबाद हुआ करता था और आखिर 1812 में अचानक से इस शहर को किस तरह से ढूंढा गया था, यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस शहर का इस्लामिक हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दे, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सके। दोस्तों, इजराइल और सऊदी अरब देश के बीच में उर्दून नाम का एक देश मौजूद है जिसे आज हम जॉर्डन के नाम से भी जानते हैं। जॉर्डन की गिनती उन देशों में होती है कि जो देश दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने देश हैं, यानी जिनकी सबसे ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। जॉर्डन कल्चर यानी तहजीब के लिहाज से पूरा एक इस्लामिक मुल्क है। दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जॉर्डन की हिस्ट्री हद से ज़्यादा पुरानी है, इसलिए जॉर्डन देश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिन्हें देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में पूरी दुनिया से लोग जॉर्डन पहुंचते हैं। लेकिन जॉर्डन देश की वो चीज़ जो जॉर्डन को दुनिया के दूसरे देशों से खास बनाती है और जिसे देखने के लिए हर साल सबसे ज़्यादा लोग जॉर्डन पहुंचते हैं, वो पेट्रा नाम का वो शहर है जो कि 1812 में अचानक से जॉर्डन में खोजा गया था। ये पूरा का पूरा शहर लाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इस शहर में मिलने वाले महलों और घरों के डिजाइन और उनकी कटिंग को देखकर यह महसूस ही नहीं होता कि ये महल आज से लगभग सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे, बल्कि ऐसा लगता है कि ये सारे महल और घर आज के दौर में किसी नई मशीन के जरिए से बनाए गए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज से सैकड़ों साल पहले एक आम इंसान बड़े बड़े पहाड़ों को कैसे तराश सकता है। इस शहर में खूबसूरत और बड़े बड़े महलों के साथ साथ नदियां भी मौजूद है। इसके अलावा इस शहर में एक बड़ा और खुला स्टेडियम भी मौजूद है, जिस स्टेडियम में लगभग 11,000 से 12,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में भी पेट्रा शहर में खेल को एक अलग ही अहमियत हासिल थी। पेट्रा नाम का यह पूरा का पूरा शहर होर नाम के एक पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है, जिसे आज से लगभग 250 साल पहले यानी 1812 में खोजा गया था। पेट्रा शहर की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 1812 में एक आम नौजवान होर नाम की इस पहाड़ी पर घूमने के लिए आया था, लेकिन जब वो घूमते घूमते थक गया तो उसने सूरज की गर्मी से बचने के लिए घनी पहाड़ियों के बीच में घुसने की कोशिश की। इसी कोशिश में वो अचानक से पेट्रा शहर के दाखिल दरवाजे यानी इंट्रेंस गेट तक पहुंच गया। कुछ देर उस नौजवान ने उस दरवाजे को बड़ी हैरत के साथ देखा और उसके बाद वो उसके अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिन्हें वो पहाड़ों की आम चट्टानें समझ रहा था वो कोई आम चट्टानें नहीं बल्कि किसी पुराने शहर के ऊंचे ऊंचे महल थे। बस कुछ देर के अंदर ही वो नौजवान ये समझ चुका था कि उसने वो काम अंजाम दे दिया है जो उससे पहले कोई भी नहीं दे पाया था, यानी उसने एक नया शहर खोज निकाला था। दोस्तों, अब अगर बात की जाए पेट्रा शहर के इतिहास के बारे में तो आपको बताते चलें
कि ज्यादातर इतिहासकारों ने यह दावा किया है कि पेट्रा शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 1200 साल पहले बसाया गया था। वक्त के साथ साथ इस शहर ने हद से ज्यादा तरक्की कर ली थी और तरक्की की ही वजह थी कि वक्त के बहुत सारे बड़े बड़े हुक्मरानों ने आगे चलकर इस शहर को अपनी सल्तनत की राजधानी में बनाया था। 106 ईस्वी में यह शहर रोमन एम्पायर के अंडर में भी चला गया था। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में कि आखिर इस्लामिक हिस्ट्री का इस शहर के साथ क्या खास रिश्ता है, तो आपको बताते चले कि इस शहर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा जाता है और इस शहर को वादी मूसा का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये वही शहर है कि जिस शहर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी बनी इसराइल के साथ एक लंबे वक्त तक रुके थे। और इसी शहर में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यासी कौम की प्यास बुझाने के लिए अपने ऐसा मुबारक यानी अपनी छड़ी को जमीन पर मारकर पानी का चश्मा निकाला था, जिस चश्मे के जरिए से उनकी पूरी कौम यानी बनी इसराइल ने अपनी प्यास बुझाई थी। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ही मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी इस जगह को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।